माली साल 2025-26 का 17,600 अरब रुपए हुजम का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। दिफाई बजट में 18% इजाफे और कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब और मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तालीम के लिए 13.58 अरब, सेहत के लिए 14.30 अरब और IT के लिए 16.22 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट पर बहस 13 से 21 जून तक होगी, जबकि 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी है और तमाम जमातों को बहस में शिरकत का मौका दिया जाएगा। बजट के बाद सूबे भी अपने बजट पेश करेंगे। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में वजीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरा किया गया, जिसमें उनसे इस्तीफा और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया गया। मुजाहिरा कदामत पसंद अपोजिशन पॉपुलर पार्टी की कॉल पर हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्पेन के झंडे उठा रखे थे और सांचेज़ इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। एहतजाज का मरकज नारा था जमहूरियत या माफिया। पॉपुलर पार्टी के मुताबिक मुजाहिरीन की तादाद 1 लाख से जायद थी, जबकि सरकारी आदादोशुमार 45 से 50 हजार के दरमियान बताते हैं। एहतजाज साबिक सोशलिस्ट रहनुमा लायरे डीज की लीक ऑडियो के बाद सामने आया, जिसमें उन पर सांचेज़ की बीवी, भाई और साबिक वजीर के खिलाफ तहकीकात पर असरअंदाज होने का इल्जाम है। डीज ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इस्तीफा दे दिया है। पॉपुलर पार्टी के रहनुमा ने हुकूमत पर माफिया जैसे रवैये अपनाने का इल्जाम लगाया। वजीर आज़म सांचेज़ पहले भी 2024 में मुस्ताफी होने पर गौर कर चुके हैं। कोल्डू केस, स्कैंडल और दीगर इल्जामात के बावजूद हुकूमत का कहना है कि ये सब दाएं बाजू की मुहिम का हिस्सा हैं। आम इंतखाबात 2027 में मुतवक्के हैं, मगर ताज़ा सर्वे में पॉपुलर पार्टी को मामूली सबकत हासिल है। इसराइली फौज ने इंसानी इमदाद ले जाने वाली कश्ती मेडलिन पर बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई करते हुए कंट्रोल संभाल लिया और इसमें सवार तमाम रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलेशन की ये कश्ती गजा के महसूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने के मिशन पर थी। इसराइली बहरिया ने कश्ती के मवासलाती निज़ाम को भी बंद कर दिया, जबकि कश्ती में मौजूद अफराद पर एक सफेद केमिकल स्प्रे भी किया, जिसके मनफी असरात रिपोर्ट हुए हैं। कश्ती को अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थुनबर्ग और यूरोपीय रुकन पार्लिमान रीमा हसन भी सवार थीं। अमेरिका की 7 रियासतों में सल्मोनेला वायरस की वबा फैल गई है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस वबा का ताल्लुक एक कंपनी के भूरे नमियाती अंडों से है, जो मुमकिन आलूदगी का शिकार हुए। फरवरी से मई के दरमियान तकसीम किए गए इन अंडों से फैली वबा के नतीजे में अब तक 79 केसेस और 21 अफराद की अस्पताल में दाखिले की तस्दीक हो चुकी है। CDC का कहना है कि वायरस की अलामात में इसहाल, बुखार, कै और पेट दर्द शामिल हैं और कमजोर मुदाफाती निज़ाम वाले अफराद के लिए ये मुहलिक साबित हो सकता है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पानी के ज़खायर की तामीर से मुताल्लिक आला सतही इजलास हुआ। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में मुल्क भर में पानी के बड़े ज़खायर की तामीर तेज करने और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर जोर दिया गया। इसहाक डार ने मरबूत कौमी इक़दामात और फ़ाल मनसूबा बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि पाकिस्तान को पानी के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटा जा सके। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी खदशा है। ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने दावा किया है कि ईरान को इसराइली जोहरी तंसीबात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से मुताल्लिक हसास दस्तावेज़ात मिली हैं, जिन्हें जल्द जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि इन दस्तावेज़ात से ईरान की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा और ये हज़ारों की तादाद में है। फिलहाल इसराइल की जानिब से इन दावों पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत अम्फाल में मेतई रहनुमा कानन सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है।
مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حکومتی وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے لیکن اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ امپھال میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروس 5 روز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ریاست میں نسلی کشیدگی کے باعث گرفتاریوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ منی پور میں جاری فسادات میں اب تک 260 سے زائد افراد ہلاک اور 50,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یویفا نیشنز کپ کا سنسنی خیز فائنل پرتگال نے اپنے نام کر لیا۔ دفاعی چیمپئن اسپین کو پینلٹی ککس پر 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست ہوئی۔ میچ کے مقررہ وقت اور اضافی وقت میں دونوں ٹیمیں 2-2 گول کرنے میں کامیاب ہوئیں، لیکن فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں فرانس نے جرمنی کو 2-0 سے شکست دی۔ اس میچ میں کلیان امباپے نے اپنے انٹرنیشنل گولز کی 50 مکمل کی۔